Good morning, class. In last video, we were doing reach for the top. उसका हमने first part complete किया था संतोष यादव. Now we are going for the part second. Maria Sharapova. Maria Sharapova was a Russian girl who just summited the height of tennis. Okay, she was a very good tennis player. So now we would study about her. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. रशियन गर्ल मारिया शारापोवा जिसने वुमेंस टेनिस की हाइट को टच किया जब वो सिर्फ 18 ईयर्स की थी. एज यू रीड अबाउट हर सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव. जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे सो ओके सी दैट व्हाट आर द कंपैरिजन. दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ मिलती है संतोष यादव और मारिया शारापोवा. दोनों ने ही बहुत कम एज में रिकॉर्ड्स तोड़े हैं एंड दोनों ने ही काफ़ी सक्सेस गेन की है. दे बोथ वर्क हार्ड. दोनों ने ही काफ़ी हार्ड वर्क किया है. सो दीज कुड बी द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा. As you read, look for the answers to these questions. स्टडी करते वक्त हमें चैप्टर को इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट है वाई वॉज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स. मारिया को यूनाइटेड स्टेट्स क्यों भेजा गया. वाई डेंट हर मदर गो विथ हर. उसकी मदर उसके साथ क्यों नहीं गई. वॉट आर हर हॉबीज़. उसकी हॉबीज़ क्या है. वॉट डज शी लाइक. उसे क्या पसंद है. वॉट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग. ऐसा क्या है जो उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता रहता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मारिया शारापोवा. देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा. मारिया शारापोवा के बारे में बहुत कुछ बहुत ही चार्मिंग है. ऐसा कुछ जो सारे लोगों के ऊपर एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है. कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव है. वो क्या है. समथिंग एट ऑड्स विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. ऑड्स का मतलब बुरे टाइम में भी उसकी जो हमेशा वो स्माइल करती रहती हैं. ऑड्स का मतलब इवन एट डिफ़िकल्ट टाइम शी स्माइल्स. सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वालिटी. एंड हर ग्लैमरस अटायर. जो सक्सेस है जो ग्लैमर है उसका दैट इज़. So these two qualities are so attractive about Maria Sharapova. And that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और यही क्वालिटी है जिसकी वजह से मंडे 22 अगस्त 2005 को वो वुमेन टेनिस में वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पर आई. ड्यू टू दीज क्वालिटीज़. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ उसके साथ. बिल्कुल बहुत ही कम समय में. पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल. क्या करें. बियॉन्ड हर ईयर्स का मतलब उसकी एज के बिल्कुल परे. हमने ऊपर भी देखा था कि बहुत ही कम एज में शी समिट द हाइट्स ऑफ वुमेन टेनिस. तो क्या करें उसकी एज से बिल्कुल परे ये जो साइबेरियन बॉर्न टीनेजर गर्ल थी इसे सिर्फ 4 years लगे वुमेन टेनिस की हाइट्स तक पहुंचने के लिए, एक प्रोफेशनल बनने के लिए. इन विदिन 4 years ओनली शी गॉट द सक्सेस, शी गॉट द हाई. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be preferred to endure. क्या कह रहा है कि हालांकि ये जो रैपिड एक्सेंट था इस इतने फायर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, ये जो दुनिया है जो इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है उसके अंदर
उसका जो कंपटीशन था, उसके जो एफर्ट्स थे मारिया शारापोवा के, वो उस सक्सेस मिलने से 9 साल पहले ही शुरू हो चुके थे। ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बहुत कम बच्चे हैं जो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए रेडी होते हैं। इतना पेन, ओके, सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, ओके, वेरी फ्यू चिल्ड्रन, ओके, दे कुड प्रेफर सच intolerance. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. क्या कह रहा है कि लिटिल मारिया ने अभी तक अपना 10th बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया था कि उसे यूनाइटेड स्टेट के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ी। यूनाइटेड स्टेट में उसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग हुई थी, बट मेनली वो रशिया से बिलोंग करती थी। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। ये जो ट्रिप, जो उसकी जर्नी थी फ्लोरिडा तक, फ्लोरिडा अमेरिका की ही एक जगह है, तो क्या कह रहा है कि ये जो उसकी जर्नी थी फ्लोरिडा की, ओके, उसके फादर यूरी के साथ में, यही जर्नी उसे आगे सक्सेस के रास्ते पर, सक्सेस और स्टारडम मतलब इतनी शानो शौकत, इतनी सक्सेस के रास्ते पर इसी जर्नी ने उसे आगे बढ़ाया है। मतलब इसकी जो ये यूएस ट्रिप थी, ओके, दैट वाज सो मेमोरेबल फॉर हर, उसके लिए बड़ी यादगार रही होगी वो, इसी वजह से उसे आगे लाइफ में इतनी सक्सेस मिली है। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। बट इसके लिए एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग मतलब दिल पसीज देने वाला, ओके, सेपरेशन भी, ओके, अलग भी होना पड़ा उसे अपनी मदर येलेना से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. उसकी मदर को साइबेरिया में ही रुकना पड़ा मजबूरन। क्यों? क्योंकि कोई वीज़ा प्रॉब्लम उनके साथ हो गई थी। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life. इस 9 ईयर की गर्ल ने अपनी लाइफ में, ओके, सब शुरू होने से पहले ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था। और वो इम्पॉर्टेंट लेसन क्या था? द टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। कि टेनिस के अंदर अगर उसे एक्सीलेंट बनना है तो उसके लिए उसे एक प्राइस, एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत उसने अपना स्ट्रगल शुरू होते ही चुका दी। क्या कीमत थी? कि 2 साल के लिए उसे अपनी मदर येलेना से अलग होना पड़ा। I used to be so lonely, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया याद करके कहती है कि मैं बहुत ही अकेली हुआ करती थी। I missed my mother terribly, मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद करती थी। My father was working as much as he could to keep my tennis training going. ओके, मेरे जो फादर थे वो जितना ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते थे, ओके, उतना ज़्यादा काम कर रहे थे ताकि मेरी टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो चल सके। So he couldn't see me either, even वो मुझसे मिल भी नहीं पाते थे, उनके पास, ओके, मेरे पास देखने के लिए भी टाइम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मेरी टेनिस प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बहुत यंग थी, इसलिए मैं 8 बजे बेड पे सोने के लिए चली जाया करती थी। ये कब की बात हो रही है? व्हेन शी वॉज इन अमेरिका, फ्लोरिडा, एंड शी वॉज अंडर ट्रेनिंग टू गेट टेनिस एक्सेलेंस। द अदर टेनिस प्यूपल्स का मतलब जो लर्नर्स थे, सीखने वाले, तो बाकी जो टेनिस प्यूपल्स थे, दे वुड कम इन एट they would come in at
11 PM वो सारे अंदर आते थे रात को 11 बजे एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन अप। अब वो मुझे उठाते और मुझे ऑर्डर देते, ठीक है, कि मैं रूम को साफ़ सुथरा करूँ, ऑर्गेनाइज करूँ। इट वॉज़ लाइक रैगिंग, ओके, जो सीनियर थे वो जूनियर्स की किया करते थे। एंड बिकॉज मारिया वॉज सो यंग एट दैट टाइम, okay, so she had to do all such things. Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. Okay, इन सब चीज़ों से डिप्रेस्ड होने की बजाय, होपलेस होने की बजाय, इवन मैं और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई। डिटरमाइंड का मतलब पक्का कोई ना कुछ डिसाइड कर लेना। तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई और ज़्यादा मेंटली टफ हो गई। ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब उसे ओके टेनिस के अंदर एक्सीलेंस गेट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने सीखा कि खुद अपना ध्यान कैसे रखना है, बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज अलोन देयर। वो वहाँ पे बिल्कुल अकेली थी। ओके, हर मदर वॉज लेफ्ट इन साइबेरिया ड्यू टू वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। मदर को वहीं रुकना पड़ा। फादर यूरी, ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, ओके, टू कंटिन्यू हर प्रैक्टिस। उसकी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। क्विट का मतलब छोड़ देना। तो क्या कहते हैं कि मैंने कभी भी क्विट करने का, ओके, मतलब हार मानने की नहीं सोची, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. क्या कह रहा है कि जब आप you come from nothing, आप जहाँ से आए हो वो कुछ भी नहीं है। You have nothing, आपके पास कुछ भी नहीं है खो देने के लिए। Then it makes you very hungry and determined. तो यही जो चीज़ है वो आपको सक्सेस के लिए और ज़्यादा भूखा बनाता है और ज़्यादा डिटरमाइंड और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी विल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। किस चीज़ के लिए? सक्सेस पाने के लिए। आई वुड हैव पुट विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टीडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। क्या कह रहा है कि मुझे बहुत सारी इंसल्ट, बहुत सारी ह्यूमिलिएशंस बर्दाश्त करनी पड़ी। सीधे सीधे अपना ड्रीम मैंने परस्यू नहीं किया है इतनी ईजीली, इतनी ओके, सीधे सीधे स्ट्रेट। मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ। इसके लिए मुझे काफ़ी सारी इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, टॉर्चर, ओके, सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ा है। सेक्रीफाइस, ओके, सेपरेशन, हार्ड वर्क एट अ वेरी यंग एज। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और ये जो टफनेस है ये आज भी मारिया के अंदर है। ओके, वही स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन, स्टिल शी इज़ हैविंग दीज क्वालिटीज़। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विम्बलडन in 2004 and her meteoric rise to the world #1 spot the following year. और यही चाबी थी उसकी सक्सेस की, दैट टफनेस, मेंटल टफनेस, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, ओके, जिससे उसने वुमेन सिंगल में क्राउन मिला एट विंबलडन 2004 में। और उसके बाद में दैट मैटियोरिक राइज द वर्ल्ड #1 स्पॉट इन द फॉलोइंग ईयर। और उसी साल दुनिया में टेनिस में #1 स्टार, #1 ओके प्लेयर मारिया बन चुकी थी। While her journey from the frozen plain of Siberia to the summit of women tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. क्या कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ उसकी जो जर्नी थी साइबेरिया के फ्रोज़न प्लेन से, ओके, वुमेंस टेनिस के समिट तक, हाइट तक, ओके, जो उसने अमेरिका फ्लोरिडा में आके गेन किया,
एक तरफ उसकी ये जो जर्नी है वो लाखों करोड़ों उसके फैंस का दिल छूती है, बट दूसरी तरफ ये जो यंगस्टर है, ओके, उसके लिए सेंटिमेंट्स का, इमोशंस की ओके कोई जगह नहीं है. द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. ओके, उसके जो स्ट्रेट लुक्स हैं, ओके, और जो आंसर जब उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी एम्बिशंस मतलब उसके ड्रीम्स के बारे में, ओके, जब भी उससे कुछ इंटरव्यू लिया जाता है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बड़ा ही स्ट्रेट लुक होते हैं उसके और बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है. तो ये जो क्वालिटी है उससे ये क्लियर हो जाता है कि उसे ऐसे लगता है कि जो उसने लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं सक्सेस के लिए वो सच में करने थे. उस सक्सेस ओके उन सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट उन्हें मिला है. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. ओके, आज भी वो या ओके उस सक्सेस को याद करके कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ. आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू. जो भी मैं करती हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ. इट इज़ माई जॉब, और ये मेरा काम है. दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस. और यही उसके लिए उसकी सफलता का, उसकी सक्सेस का मेन मंत्र कहा जाता है कि जो भी करो उसमें हार्ड वर्क करो, बी कॉम्पिटिटिव एंड थिंक दैट इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर job. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. क्या कह रहे हैं कि हालांकि मारिया शारापोवा है वो बहुत ही अच्छे प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट में बोलती है, बट वो बहुत ही प्राउडली अपनी रशियन नेशनलिटी को परेड करती है. ओके, मतलब उसे बड़ा प्राउड है अपनी रशियन होने पे. क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन. ओके, लोगों के सारे डाउट क्लियर करते हुए ये कहती है कि मैं एक रशियन हूँ. इट इज़ ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. ये सही है कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है. आई हैव रशियन सिटीजनशिप, बट मैं रशिया की रहने वाली हूँ. रशियन सिटीजनशिप है मेरे पास. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. मेरा खून बिल्कुल रशियन है. एंड आई प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी. और अगर रशिया चाहे तो मैं रशिया की तरफ से ही ओलंपिक्स खेलूँगी. ओके, क्योंकि अमेरिका उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा रहा है तो शायद लोग सोचने लगे कि वो अमेरिका की तरफ से खेलना पसंद करेगी. बट सारे डाउट्स क्लियर करते वो कहती है कि नहीं, आई एम रशियन, आई हैव रशियन सिटीजनशिप्स, माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. ओके, मैं बिल्कुल रशियन हूँ, रशिया से बिलोंग करती हूँ, वहीं जन्मी हूँ. ओके, भले ही अमेरिका मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, इसलिए अगर रशिया चाहे तो मैं उनकी तरफ से ओलंपिक्स खेलना पसंद करूँगी. Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. जैसे कोई भी टीनेजर होते हैं, जैसे उनके शौक होती हैं, वैसे ही एनी नंबर ऑफ टीनी सेंसेशन, टीनेजर के बीच में होने वाली पसंद में मारिया शारापोवा को भी काफ़ी चीज़ें पसंद है. फैशन को वो फॉलो करती हैं, सिंगिंग शी लाइक्स, डांसिंग शी लाइक्स. सो दीज 3 थिंग्स आर हर हॉबीज़. ये तीनों उसकी हॉबीज़ हैं, उसकी शौक है, फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग. She loves reading the novels of author Conan Doyle. ओके, उसे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है ऑथर ओके कॉनन डॉयले के. हर फॉन्डनेस का मतलब लाइकिंग, पसंद. हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स.
appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. तो क्या कह रहे हैं कि एक तरफ तो उसे बड़ी ही सॉफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स पहनना पसंद है, और दूसरी तरफ बिल्कुल कंट्रास्ट, बिल्कुल अपोजिट खाने का शौक उसे क्या है, पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो दोनों ही बड़ी अपोजिट क्वालिटी हैं। कॉस्ट्यूम्स में शी लव्स टू वियर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, and in food she loves pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. 10th, Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. मारिया शारापोवा को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता. She can't be compared with anyone. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. ये 3 क्वालिटीज़ बताई गई है, ओके, जिससे वो वर्ल्ड के बिल्कुल टॉप पर पहुंची है. ये 3 क्वालिटीज़ कौन सी है? हर टैलेंट, ओके, उसका जो टैलेंट है, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड, ओके, सक्सेस हासिल करने के लिए जो इच्छा है, ओके, बिल्कुल अनशेकेबल, जिसको कोई हिला नहीं सकता. रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहना. तो इन्हीं 3 क्वालिटीज़ की वजह से वो दुनिया में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी, ओके, वर्ल्ड में बिल्कुल टॉप टेनिस प्लेयर बन पाई. फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रीपिंग. ओके, रिचेस का मतलब मनी, पैसा. आज वो जितना ओके अर्न कर रही है, कमा रही है, शायद बहुत कम लोगों को उसके ऊपर कोई डाउट, कोई कंप्लेन हो सकती है. दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस. और टेनिस से उसे जितना भी पैसा मिलता है उसके बारे में भी वो यही कहती है. मॉनेटरी गेन्स का मतलब है मनी से रिगार्डिंग. तो टेनिस से जितना रिचेस, जितना मनी वो अर्न कर रही है, उसके बारे में भी वो यही कहती है. ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन. डेफिनेटली मनी, ओके, हर चीज़ के पीछे एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन होती है. टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट. टेनिस एक बिजनेस भी है, एक खेल भी है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस दुनिया में? नंबर 1 बनना. एंड दैट इज़ द ड्रीम दैट kept मी गोइंग. और यही मेरा सपना था जिसने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के ऊपर, ओके, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स क्लास. ओके, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, सो लेट्स सी. See the questions. Why was Maria sent to the United States? मारिया को यूनाइटेड स्टेट्स क्यों भेजा गया? She was sent to the United States for the training of tennis. टेनिस ट्रेनिंग के लिए उसे यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया. Why didn't her mother go with her? उसकी मदर उसके साथ क्यों नहीं गई? Due to restrictions of visa, Maria's mother did not go with her. वीज़ा restrictions की वजह से उसकी मदर उसके साथ नहीं गई. What are her hobby and what does she like? उसकी हॉबीज़ क्या है और उसे क्या पसंद है? Her hobbies are fashion, singing and dancing. ये उसके शौक थे. She likes reading the novels of A.C. Doyle. ऑर्थर कैनन डॉयले के नॉवेल्स पढ़ना उसे पसंद है. She is also fond of sophisticated evening gowns. उसे sophisticated evening gowns पहनना पसंद है. एंड एक और चीज़ हमने जो बुक में पढ़ी थी, that in food she likes to eat pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks.
What motivates her to keep going? आगे बढ़ते रहने के लिए क्या चीज़ उसे हमेशा इंस्पायर करती है? तो इसके अंदर आएगा आंसर, आई डोंट थिंक सो दैट, ओके, इसके अंदर आएगा द ड्रीम ऑफ बिकमिंग नंबर वन इन द वर्ल्ड। दुनिया में हमेशा नंबर वन बनने का जो ड्रीम है। सो क्लास इसका आंसर होगा द ड्रीम ऑफ बिकमिंग नंबर वन kept her going। ओके, दुनिया में नंबर वन बनने का जो सपना था, ठीक है, उसी वजह से वो आगे बढ़ती गई। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ओके, दोनों के अंदर, संतोष यादव और मारिया शारापोवा के अंदर हमें कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट चाहिए, सिमिलैरिटीज़ और जो जो भी है उनके अंदर। द हम्बल बिगनिंग, जो उनकी स्टार्टिंग थी। संतोष यादव, ओके, बॉर्न इन स्मॉल विलेज जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, यहाँ उनका जन्म हुआ था। मारिया शारापोवा का हुआ था बॉर्न इन द फ्रोज़न प्लेन्स ऑफ साइबेरिया रशिया, रशिया की फ्रोज़न प्लेन्स में उनका जन्म हुआ था। द पेरेंट्स अप्रोच्ड, पेरेंट्स की क्या अप्रोच थी? संतोष यादव, हाँ, पेरेंट्स डिस्करेज्ड, उसके पेरेंट्स ने ओके उसको हमेशा डिस्करेज किया, उसके आगे बढ़ने में मदद नहीं की। और मारिया शारापोवा के लिए बिल्कुल अलग था। हर फादर डिड ऑल ही कुड डू टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए उसके फादर जो भी कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। नेक्स्ट है देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड, उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये दोनों में ही सिमिलैरिटी है, एंड द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सक्सेस। संतोष यादव की थी लेफ्ट होम एंड वेंट फॉर दिल्ली फॉर बेटर स्कूलिंग, घर छोड़ दिया, अच्छी स्कूलिंग के लिए दिल्ली चली गई। देन शी वेंट टू जयपुर, उसके बाद वो जयपुर चली गई। एंड एट लास्ट शी जॉइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एट उत्तराकाशी, उसके बाद क्लाइंबिंग सीखने के लिए उसने खुद अपना एडमिशन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी में करा लिया। उसके बाद है मारिया शारापोवा, शी वेंट टू फ्लोरिडा यूएस लिविंग बिहाइंड हर मदर, ओके, अपनी मदर को छोड़ के 2 साल के लिए, ओके, उसकी मदर से वो दूर रही और उसे यूएस फ्लोरिडा जाना पड़ा। वर्कड हार्ड इन स्पाइट ऑफ द ह्यूमिलिएशन एंड हार्डशिप शी फेस्ड, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो उसने फेस की, इतनी सारी इंसल्ट, ओके, उसके बावजूद भी उसने बहुत हार्ड वर्क किया सक्सेस के लिए। उसके बाद में है एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस, कि मेंटली वो दोनों कितनी टफ थी। संतोष यादव का है कॉन्क्वर्ड, ओके, द एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार उसने माउंट एवरेस्ट को की, ओके, समिट किया। फिर है मारिया शारापोवा, शी वर्कड हार्ड टू रीच द टॉप पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस, उसने भी बहुत हार्ड वर्क किया वुमेन टेनिस में नंबर 1 पोजीशन को गेट करने के लिए। फिर है पैट्रियाटिज्म, देशभक्ति जो उनके अंदर थी। संतोष यादव में कैसे कह सकते हैं, शी वॉज प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, एक इंडियन होने का उसे बड़ा गर्व है। शी अनफोल्ड इंडियाज नेशनल फ्लैग एंड हेल्ड इट हाई ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसने जब माउंट एवरेस्ट ट्राइज किया तो वहाँ पे जाके इंडिया का तिरंगा झंडा लहराया। और मारिया शारापोवा के लिए हम बोल सकते हैं रिटेन रशियन सिटीजनशिप, कि वो रशियन सिटीजनशिप को ही मेन प्रायोरिटी देती थी। एंड वांट्स टू प्ले एट ओलंपिक्स फॉर रशिया, और रशिया की तरफ से ही आगे आने वाले ओलंपिक्स में वो टेनिस खेलना चाहती थी, जबकि उसे पता था कि अमेरिका का भी उसकी लाइफ में बहुत बड़ा हाथ है, कि अमेरिका की वजह से ही वो टेनिस में एक्सेलेंट बनी थी, लेकिन फिर भी रशियन सिटीजनशिप को वो पहली इम्पोर्टेंस देती थी।
So class, these questions you have to do in your copy. Thank you.